बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, खैर आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारे घर पे एक हादसा हो गया था, सुबह ही सुबह हुआ। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको आराम से बताती हूँ कि किस तरीके से हुआ। सुबह का वक्त था जब हसन स्कूल जा रहा था, मतलब स्कूल के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका था और बस हमें उसको सी ऑफ करने के लिए गेट पे थी। तो मुझे आवाज़ आई एकदम से ना, जैसे चिंगारियाँ निकलने की। तो मैंने आके सब चीज़ें बंद कर दी नीचे की, ताकि जो है, और मैंने है ना मेरे हस्बैंड जो है ना रात को जाग ही रहे थे क्योंकि उनको नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं, शायद वो कहते हैं ना, होने से पहले शायद दिल बेचैन होने लग जाता है। तो हस्बैंड के साथ कुछ ऐसे ही था कि वो रात को ना सो नहीं पा रहे थे। तो कह रहे कि ना पता नहीं क्यों यार नींद नहीं आ रही है। हसन भी रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए बाहर। बस जब जैसे ही गेट खोला ना तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगा कि आग लग रही हो, बहुत ज़ोर से आग लग रही थी उस जगह। अच्छा, इत्तेफाक की बात थी कि पप्पा भी उठे हुए थे घर के अंदर और पप्पा ही वो देख रहे थे। अच्छा, मैं यही कह रही कि ऊपर कोई है, तो वो पप्पा जो है वो कटआउट वगैरह कुछ सेट कर रहे थे। तो उसके अंदर एकदम से इतनी ज़्यादा आग लगने लगी, बहुत बहुत ज़्यादा आग लगी। और सारे ये जितने भी शॉर्ट सर्किट हुआ ना, ये एक वायर के अंदर हुआ था। लेकिन ये जब वायरिंग में आग लगती है ना तो उसको संभालना मुश्किल होता है, और वो एक के बाद एक तार में लगती चली जाती है। और जिसका धुआं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुश्किल से ये आग बुझती है, क्योंकि हम इस पर पानी नहीं डाल सकते। इस आग को बुझाने के लिए ना समझ लें अल्लाह ताला ने हमारे घर में एक फ़रिश्ता उस वक्त जो है ना भेजा, और वो ड्राइवर की सूरत में भेजा गया, और अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई, समझ लें एक तरह से ना। और साथ ही साथ जो है ना मेरे हस्बैंड, ये दो बंदे जो थे ना, ये बिल्कुल इनका मेन काम था कि इन दोनों ने मिनटों में वो काम किया है कि मैं कहती हूँ कि बहुत फास्टली वो काम हुआ, जिसकी वजह से ये आग बुझ गई। वरना मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत अल्लाह ने करम कर दिया, वरना नुकसान ज़्यादा हो जाना था। तो हुआ कुछ ये कि जिस टाइम पे हसन निकल रहा था, मैं गेट पे खड़ी थी, और जैसे ही हमारे सामने शीशे से दिखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज रोशनी हुई। मैंने आवाज़ लगाई हस्बैंड को, ऊपर से अम्मी की आवाज़ आई कि मट्टी लाओ, बहुत ज़्यादा जो है ना आग बढ़ रही थी। तो अम्मी ने जल्दी से आवाज़ लगाई। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो एक मुट्ठी में, जैसे ना मट्टी हमारे बाहर गमले में थी, वो लेकर जाने लगे। तो मुट्ठी से वो तो भुजनी ही नहीं थी, वो तो 4 बाल्टी रेत जो गमले में थी, सारे गमले को, इतने बड़े बड़े हमारे गमले हैं, उनको खाली कर दिया। हुआ कुछ ये कि फिर जो वॉशरूम में उतारी बाल्टी रखी हुई थी ना, क्योंकि मैं बिल्कुल सीढ़ियों के पास, मेन डोर के पास खड़ी हुई थी, ड्राइवर उसी वक्त हसन को लेने आया था। तो वो ड्राइवर ने जब देखा ना कि आग लगी हुई है और मेरे हस्बैंड भी मट्टी भर रहे हैं, तो उसने एक बाल्टी भरना शुरू करी। वो बाल्टी मेरे हस्बैंड ऊपर लेके गए, उसने दूसरी बाल्टी भरी जब तक, और मेरे हस्बैंड ने जो फुर्ती दिखाई है ना, माशाल्लाह 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 से, अल्लाह पाक उनको नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह से। जो लोग कहते हैं ना कि रूड है मेरे हस्बैंड माशाल्लाह, भले वो मतलब इतना बोलते ना हो, इतना हंसते ना हो, लेकिन यकीन जानिए वो जितना काम आते हैं ना, वो हर किसी के बुरे वक्त में काम आते हैं। हमारे घर पे बिल्कुल लाइट नहीं है, देखे ना, ये सिर्फ वापडा की लाइट चल रही है। सोलर की जितनी लाइटें थी वो सब बंद हुई हुई हैं, सब पंखे वंखे, क्योंकि हमारे सोलर पे हैं ऊपर नीचे सब जगह के। एसी हमारा जो है वो वापडा पे चलता है, तो इसीलिए वापडा की लाइन्स वगैरह जो थी ना, ये जैसे ये पंखा वापडा पे इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कुछ सर्किट्स वगैरह हमारे वापडा पे दिए हुए हैं। ये लाइट जो है वो वापडा की चल रही है, बाकी ये सब चीज़ें बंद हुई हुई थी। अच्छा, हस्बैंड ने जल्दी जल्दी जो है ना वो बाल्टी में रेत, उसकी वज़न इतना था कि मतलब आम बंदा नहीं उठा सकता, मतलब पापा तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह पापा की अब एज भी है और वो इतना वज़न उठाएंगे और फिर इतनी स्पीडली लेके जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह जिम वगैरह करते हैं, वो वज़न भी उठाते हैं, उनके पास फुर्ती भी है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जाके वो धुएँ को भी, आग पे जब वो रेत फेंकी ना, वो रेत और धुआं मिलके, जब मैं बस थोड़ी सी देर के लिए ऊपर चढ़ी हूँ और वो जो आँखों में जा रहा था ना, यकीन करें आंखें नहीं खुल रही थी, और इतना ज़्यादा उससे पसीन, मतलब आंखों से आंसू आ रहा था। लेकिन हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने ये करा कि जल्दी जल्दी 3-4 चक्कर वो बाल्टियाँ जो है ना उठा उठा के उस रेत से उस आग को बुझाया। माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बार बार मैं ये कहूँगी। और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आगे, ये मेरे कमरे का मंजर है जो हुसैन सो रहा है, और मैंने बंद कर दिया था। मेरे कमरे में ज़रा भी धुआं नहीं गया, कोई स्मेल नहीं हुई, क्योंकि मैंने कमरा उसी वक्त बंद कर दिया था। एसी मेरे रूम का चल रहा है और हुसैन सो रहा था, सारा मसला ये था।
ये दोपहर का वक्त है जब सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो सुबह की मैं सारी कहानी बता रही थी, तो इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था। फिर अम्मी की भी तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। तहसीन ने अम्मी को संभाला, मैं उधर पहले मैंने हसन को मैंने कहा, जब आग थोड़ी संभली तो 5 सेकंड मतलब 5 मिनट लगे उस आग को संभलने में, लेकिन अगर वो 5 मिनट में देरी होती ना तो फिर अल्लाह ना करे बड़ा नुकसान हो जाना था। तो खैर वो सामान सारा जो है ना वो सारा समेटा। हसन जो है ना वो स्कूल चला गया ड्राइवर के साथ। हस्बैंड की जो है ना एकदम से तबीयत अजीब सी होने लगी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप हुसैन के साथ रेस्ट करें। बाकी ये कि पापा भी फिर आ गए थे, इलेक्ट्रिशियन को लेकर आ गए थे। फिर पापा वगैरह ये लोग ऊपर थे, इलेक्ट्रिशियन ऊपर था, हुसैन को भी मैं नीचे ले आई थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने सारी विंडो, सारे दरवाजे जो कहते हैं ना, खिड़की दरवाजे जो भी था ना सब खोल दिया, ताकि जो है धुआं बाहर जाए सब तरफ के। और ये जितनी भी चीज़ें थी ना इसको क्लीन करा के, मट्टी वगैरह सब उन्होंने, जब आग बुझ गई उसके बाद उन्होंने बाल्टी से भर के उसको वापस फेंक कर आई। बाल्टी आप देख रहे हैं ना, एक बाल्टी अभी भी रह गई थी। मतलब इतना ज़्यादा हमारे घर पे वो हो गया था। और कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लगे तो यही होता है कि मट्टी से बुझती है, वरना वो आग जो है ना वो बुझती नहीं है। तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर सेट हो गया। अम्मी की तबीयत अजीब सी होने लगी थी। एक तो इंसान देखता है ना, आग लग रही है यार हमारे घर में, क्या हो रहा है। अल्लाह ने करम कर दिया, उस वक्त सब उठ गए। ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे सोने का वक्त था, यानी अल्लाह का शुक्र है उस वक्त उठे हुए थे। हसन के स्कूल का एंड टाइम था जब हसन स्कूल जाता है। इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है। ये शाम के मतलब दोपहर के वक्त की बात है जब हमारे घर में लाइट आ चुकी थी। ये इलेक्ट्रिशियन भाई जो है ना ये वायरिंग निकाल रहे थे, और जब इसके अंदर से वायर्स निकल रहे थे ना, इतने सारे जले हुए वायर्स निकले, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कोई इस तरीके की वीडियो बनाई नहीं, सिर्फ आपके लिए थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई है कि इस तरीके से जो है ना मैंने थोड़ा बहुत काम जो है ना दिखा दूं कि अल्लाह ने बहुत करम किया। और अगर आइंदा कभी किसी के घर में कोई इसी तरीके से इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो फ़ौरन से आपको अपने दिमाग को हाजिर रखना चाहिए और फ़ौरन काम करना चाहिए। अच्छा, ये मैं दोपहर के खाने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। पप्पा भी घर में थे, क्योंकि पप्पा जब आए थे ना इतनी ज़्यादा धूप में आए थे, और इलेक्ट्रिशियन भी आया था, और हस्बैंड की तबीयत अजीब सी हो रही थी। फिर मैंने लस्सी बना ली थी उस वक्त ना, लस्सी वगैरह बना ली। और साथ में जो है ना ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह तो चाय पीते हैं, आप लोगों को पता है, तो चाय वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने कहा चलो जी, ये लस्सी तो पी ली है, अब क्या करें, हल्की फुल्की सी खिचड़ी बना लेते हैं। तो खिचड़ी बनाने का मेरा यही तरीक़ेकार है कि बघार कर लिया, उसमें गरम मसाला डाला, एक लहसुन डाल दिया, और साथ ही साथ बस नमक डाल के, मूंग की दाल में ज़्यादा लेती हूँ, चावल भी लेती हूँ, और ज़ीरा वगैरह करके इस तरीके से मैं खिचड़ी बना ली। तो खैर आग आग पानी का कोई मजाक नहीं है, और अल्लाह पाक सबके घरों में करम बनाए रखे। यानी घर में ही नहीं, हर जगह, दुकान पे, बाहर, हर जगह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जब पप्पा वगैरह ये काम कर रहे थे ना, आग बढ़ रही थी, तो यानी आप यकीन जानिए उस वक्त देख के इतना दिल घबरा रहा था। हसन जब स्कूल जा रहा था ना तो उसकी आंखों में आंसू थे कि क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा आग बुझ चुकी है, आप जाओ। और माशाल्लाह अल्लाह पाक जो हसन का ड्राइवर है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। वो एक तरीके से, यानी एक सिर्फ उसने मट्टी भर के बाल्टी के अंदर रखी है, वो अंदर भी नहीं आया था, उसने बाहर से ही देखा, क्योंकि मैं ही डोर पे खड़ी हुई थी ना, तो वो शायद इस वजह से नहीं आया। और बस उन्होंने बाल्टी भर भर के डोर पे रखते गए बाहर गमले से, और हस्बैंड जो है ना वो उठा उठा के जल्दी जल्दी देते गए। तो ये हुआ कि ना जल्दी जल्दी जो है ये काम हो गया, वरना अल्लाह ना करे देर होती तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता। और हस्बैंड ने जो है ना ऐसे हाथ की मदद से पूरा जो है ना उसको रेत ही रेत, रेत ही रेत कर दी, लेकिन ये कि उससे आग बुझ गई। क्योंकि यही होता है, आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते कि इलेक्ट्रिसिटी की, वरना सब जगह करंट फैल सकता था। नीचे डिस्पेंसर लगा हुआ था, और हमारे जो इंटरनेट था वो ब्लॉक हो गया था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे इंटरनेट का जो वाईफाई का राउटर वगैरह होता है वो भी सब वहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड ने, पप्पा ने मिलके सॉर्ट आउट करी हूँ, और माशाल्लाह से बहुत आसानी से फिर ये काम हो गया। खैर आसानी से तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ, हो गया अल्लाह के करम से ना, अल्लाह ने मदद भेज दी। तो खैर यहाँ जो है ना खाना बन चुका था। मैं इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए और इन सब के लिए खाना वगैरह मैंने पापा को आवाज़ लगा कर दे दी थी। हसन स्कूल से आके सो गया था, मैंने अपने रूम में ही उसको रखा था। बच्चों को मैंने उस दिन बाहर नहीं निकाला ज़्यादातर। अब हसन जो है ना वो जा रहा है ट्यूशन, और क्योंकि इसके पेपर्स चल रहे थे, फाइनल टर्म्स अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
लेकिन उस टाइम पे उसके पेपर चल रहे थे और अभी भी उसके पेपर्स हैं। तो बस ये देख रहे हैं आप, हमारी आग वहाँ लगी थी लेकिन वायरिंग यहाँ तक की जली थी। आप देख रहे हैं ये पूरी अंदर से वायरिंग जल गई थी। यहाँ ये पूरा दीवार को खोद के ये इधर से निकला है और आग की वायरिंग जो है ना अंदर तक वायर्स जो है ना वो जल गए थे। अब ये कटआउट देखें लग चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने घर की सफाई वगैरह करवा ली थी, हमारी मासी वगैरह भी आ गई थी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब सफाई कर रहे थे ना पूरे फर्नीचर्स पे ब्लैक धुएं का जो निशान होता है ना वो सब नज़र आ रहा था। जब मैंने उसको कपड़े से साफ़ किया ना कपड़ा काला लुकट हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारी सफाई हो चुकी है। हमने अपने तोते को भी बाहर रख दिया था क्योंकि ज़ाहिर है यार इसकी भी ये भी सांस लेता है, इसके सांस के ज़रिए भी धुआं जा सकता है। अब देखें माशाल्लाह हर चीज़ सेट हो गई है, लाइट्स वगैरह सब आ चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह से ड्राइवर भाई भी बहुत ज़्यादा फरिश्ता बनकर आए और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करी है। आग की इतनी स्पीड थी कि अच्छा मैं जब गया ना तो मुझे थोड़ी सी लगी आग। मैंने कहा ये मुट्ठी से काम हो जाएगा। तो देर में मैं गया हूँ तो आग वो उससे 10 गुना बड़ी हो गई, वो ऊपर जा रही स्पीड में। फिर मैं बाहर आया, मतलब वो अगर भाई नहीं आता है, क्योंकि भाई ने जो है पहली बाल्टी भर के रख दी थी मिट्टी की। अगर मैं बनने भी लगता ना तो इतनी देर में क्या से क्या हो जाता, क्योंकि उसके ऊपर एक तरीके का एक्सप्लोजिव था, वो थी बैटरी। हाँ मुझे यूपीएस की डर ये लग रहा बैटरी। था कि ये जो आग की स्पीड इतनी बढ़ गई है और आग इतनी हो गई है कि बैटरी में खुदा ना खास्ता आग नहीं लग जाए, या फिर मतलब ये सब एक तो बुराई थी जो भी था, अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन आमीन। टाइमिंग ऐसी थी कि मतलब ना में सब जागे हुए थे। एक तो मज़े की बात, मतलब अगर सो भी रहे होते हैं ना तो जिस हिसाब से वो इतनी स्पीड में आग बढ़ी थी, मिनटों में बढ़ रही थी वो आग। हाँ अल्लाह पाक ने बड़े नुकसान से बचाया बस। बहुत ज़्यादा करम ये है किया। कि फिर नुकसान तो खैर वैसे तो बहुत हुआ, उसकी वायरिंग वगैरह सब अंदर से सारी जल गई, इतना वो सब कुछ हुआ। ठीक है, अल्लाह पाक ने काफ़ी करम करा कि किसी बड़े हादसे से अल्लाह पाक ने बचाया। और धुआं जो उसका था वो काफ़ी जहरीला था, क्योंकि ज़ाहिर है वो तार का, प्लास्टिक का, इन सब चीज़ों का मिक्सचर बन गया था। एक क्रॉसिंग थी नहीं, तो एक तरीके की हैज़र्ड जोन बन गई थी वो। फिर जो अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पापा की भी, क्योंकि धुआं इतना हो गया था कि उसको निकालने से नहीं निकल रहा था वो। 2 दिन तक भी मेरे ख्याल से उसकी स्मेल नहीं गई थी उस जगह पे जो हुआ था वो। तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं अक्सर घरों में। पर ये है कि इसमें ऐसे टाइम पे बंदा घबराया हुआ होता है, आग बढ़ रही होती, क्या करे, पता थोड़ी होता ये सब चीज़ें, इसके लिए बंदा वो रेडी थोड़ी होता। बस वो चला गया, मैं भी इत्तेफाक से। कोई भी हो, अब मेरा जब मैंने आग देखी मेरा तो वाकई भाई, मैं तो अपना असली चीज़ बताऊंगा, मेरा तो ये दिल कर रहा था पानी डाल दो इस पर, क्योंकि मुझे पानी नज़र आ रहा था करीब में जब मैं घबराया हुआ था, ज़ाहिर है। लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, फिर मिट्टी डाली उस पर। तो शॉर्ट सर्किट कभी भी हो या तो इंसान मिट्टी डाले उस पर, या अगर एक्सटिंक्शर हो तो उसका इस्तेमाल करे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम करा, अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन आमीन। और साथ ही साथ यहाँ जो है ना मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उनको मैंने ज़्यादातर आज कमरे में ही रखा। अल्लाह के करम से मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा स्मेल या कोई धुआं वगैरह नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया था। और हुसैन जो है ना अंदर सो रहा था सुकून से, अंदर का एसी चल रहा था, सोलर की चीज़ें जो है ना वो ऑफ़ थी। तो बस अल्लाह के करम से जब इलेक्ट्रिशियन आया तो सारे काम सही हो गए, सारी लाइट्स वगैरह चल गई। यहाँ हसन जो है ना आपको अपनी ड्राइंग्स दिखा रहा है। मेरे हस्बैंड जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो वो मुझे देख रहे थे, तो वो अचानक बात करने लगे, तो मैंने कहा आप करें, तो फिर उन्होंने माशाल्लाह वॉइस ओवर करी और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी। और अल्लाह पाक ने हमारा मुहाफ़िज़ बनाकर भेजा एक तरीके से, हमारे भाई को, हमारे हस्बैंड को, हमारे बाप को, यानी ये सब हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो वाकई हकीकत की बात है कि अल्लाह पाक ने जो मुहाफ़िज़ इनको बनाया है उन्होंने हमारी हिफाजत भी करी और अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह की तरफ से मदद भी आई। मतलब उस टाइम पे तो जो ड्राइवर भाई थे वो भी हमें फ़रिश्ता लग रहे थे कि वो जल्दी जल्दी मिट्टी भर के दे रहे थे। तहसीन ने जो है वो अम्मी को संभाला, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी एकदम से जो है ना अजीब सी होने लगी थी। और पापा भी जो है ना एकदम से ऐसे हो गए थे, तो वो ऊपर ही था ऊपर पोर्शन में। फिर अम्मी को लेके बच्चों के घर चला गया था, क्योंकि तबीयत अजीब सी हो रही थी। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि हसन जो है स्कूल में था और हुसैन सो रहा था। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा चलें, अभी हमारे रूम का चल रहा है और सारा काम वगैरह हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला सारे काम जो है ना इजीली हो जाएंगे। तो करम से, अल्लाह के करम से सारी परेशानी दूर हो गई और हो गया सारा चीज़ें।
और माशाल्लाह आज जो है ना मैंने बच्चों के साथ खूब टाइम स्पेंड किया, हसन को पढ़ाया भी। हसन अपनी ड्राइंग दिखा रहा है क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे फेड अप हो गए थे, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बस मैंने जो है ना हसन को ड्राइंग वगैरह करवाई। ये देख रहे हैं आप, हसन की माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्राइंग है, वो बहुत अच्छे स्केचेस भी बनाता है, साथ ही साथ ड्राइंग भी करता है। और हुसैन भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो अपनी कार्स दिखा रहा है और अपनी चीज़ें माशाल्लाह हर चीज़ दिखाता है। तो उसकी ना ख्वाहिशें खुशियाँ ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं बच्चे माशाल्लाह से। हस्बैंड की तबीयत रात तक थोड़ी बेहतर हो गई थी क्योंकि जो है उस टाइम तक उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उनके सीने में अजीब सी जलन सी हो रही थी, घुटन सी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। मैंने उन्हें लस्सी वगैरह बना कर दी, फिर उन्होंने कुल्ली वगैरह करी, फिर ये हुआ कि सब चीज़ें सेट हो गई। और अम्मी की भी तबीयत अल्लाह का शुक्र है सही हो गई थी, अम्मी रात को आ गई थी घर पर। और यहाँ देखिए हसन स्पाइडरमैन वाली अपनी जो है ड्राइंग दिखा रहा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की। अरे मैं थक गया भाई, थक गया। हसन नहीं थकता, हसन हसन खेलेगा मेरे साथ। कितनी प्यारी ड्राइंग करता है मेरा बच्चा। मम्मा ऐसे वाला ऐसे। पहले पहले दादा के साथ बारी बारी, 1 2 3 4 बारी बारी। छम छम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, छम छम छम। उसे अभी रुको, बारी मम्मा बारी ऐसे है। भी तो होता है। हाँ, छम छम छम। आपने की छा लिया, ऐसे करना है, ऐसे छा लिया आपने का पान। अरे मेरे घोड़े हिंदुस्तान हिंदुस्तान। भूल गई मम्मा। नहीं कर रहा था। हाँ, भूल गई थी, तो चला गया नाराज होकर फिर से। क्यों? तो जी ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।